वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्किन यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट में डाउनलोड टाइमर लगा सकते हैं। जब भी आप कोई फाइल या HTML कोड या वीडियो ऑडियो जो भी कोई भी फाइल हो, तो उस फाइल को जब आप डाउनलोड करने के लिए जब आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जैसे वहाँ डाउनलोड लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते होंगे तो देखते होंगे कि 20 सेकंड का या 15 सेकंड का एक काउंटडाउन टाइमर ओपन हो जाता है, यानी कि रिवर्स टाइम ओपन हो जाता है। और जब आप 15 सेकंड या 20 सेकंड रुकते हैं, वेट करते हैं, तो जीरो जैसे ही होता है तब जाके आपको डाउनलोड का बटन मिलता है या आपका फाइल डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में हम बतलाने वाले हैं कि आप भी कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट में ऐसा डाउनलोड टाइमर बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये डाउनलोड टाइमर लगाने से होता है कि जो भी यूजर आपके वेबसाइट पर मतलब कि वो पोस्ट पढ़ रहा है, तो वो आपके पोस्ट को पढ़ने के साथ साथ आपका जो फाइल वहां लगा हुआ है, तो उस फाइल को वहां डाउनलोड करने के लिए वो 15 सेकंड या 20 सेकंड जितना भी आप मतलब के टाइम लगाए हुए हैं, सेट किए हुए हैं, तो उतना समय तक वो आपके मतलब कि पोस्ट पर रुका हुआ ही रहेगा। क्योंकि अगर वो हटेगा तो फिर आपका वो फाइल वो वहां से डाउनलोड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसे वहां 15 सेकंड या 20 सेकंड उसे रुकना ही पड़ेगा। और इससे एक इंप्रेशन जाता है गूगल के पास कि आपका जो ब्लॉगर पोस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूजर आपके ब्लॉगर पोस्ट पर इतना देरी तक रुका हुआ है। तो इससे हमें यही फायदा होता है कि हमारे ब्लॉगर पोस्ट के से गूगल के पास एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, और साथ ही साथ यूजर भी थोड़ा सा रुकता है, तो उससे भी हमारे ब्लॉगर पोस्ट में और भी कई मतलब कि आर्टिकल दूसरे पढ़ने को मिल जाते हैं, तो जिससे हमारा ये फायदा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखलाते हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट में डाउनलोड टाइमर लगा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम आपको बतला दें कि डाउनलोड टाइमर आपको लगाने से पहले आपको किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक आपको बनाना आना चाहिए। यानी कि गाइस, जब भी एक ब्लॉगर अपने पोस्ट में डाउनलोड टाइमर लगाता है, तो उस डाउनलोड टाइमर के थ्रू वो किसी ना किसी फाइल को डाउनलोड ही करवाता है। तो जब तक आपको उस फाइल का डाउनलोड लिंक नहीं बनाना आएगा, तो आप डाउनलोड टाइमर मतलब कि यहाँ से आप जानकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, हमने इस पर पहले से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक बना सकते हैं। उसका आपको लिंक आपको ऊपर आई कार्ड बटन में आपको मिल जाएगा। उस आई कार्ड बटन पर आप क्लिक कर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि आप कैसे किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक बना सकते हैं। और डाउनलोड लिंक बनाने के बाद ही गाइज, अब हम आपको सिखलाएंगे कि कैसे आप अपने किसी भी फाइल को डाउनलोड टाइमर में कन्वर्ट कर आप किसी यूजर को दिलवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको चलते हैं और वहां आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे डाउनलोड टाइमर बना सकते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब गाइज, आपको एक डाउनलोड टाइमर कोड डाउनलोड करना है। तो वो कोड आपको गाइज आपको कहाँ से मिलेगा, तो उस कोड का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर आपको क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पोस्ट पर आ जाइएगा कि ब्लॉगर पोस्ट में डाउनलोड टाइमर कैसे ऐड करें। तो इसमें आपको गाइज थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए अपने ब्लॉगर पोस्ट में डाउनलोड टाइमर कैसे ऐड करें, आपको बोल्ड में यहाँ हेडिंग मिलेगा। तो इसमें आपको हल्का नीचे जाना है, और यहाँ देखिए आपको मिलेगा ऐसा 15 सेकंड लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ डाउनलोड टाइमर कोड लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी पर क्लिक करने के बाद गाइज आपका जो डाउनलोड टाइमर कोड का फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। और गाइज, हम यहाँ पर आपको ये भी बतलाना चाहते हैं कि जो हम यहाँ डाउनलोड टाइमर कोड आपको लगाना सिखाने वाले हैं, ये कुछ इसी तरह का दिखने वाला है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर आपको ये भी दिखलाते हैं कि ये कोड लगाने पर डाउनलोड टाइमर कैसे काम करता है, और आपका जो फाइल है वो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ हमने भी यहाँ डाउनलोड टाइमर लगा रखा है इस कोड को डाउनलोड करवाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं डाउनलोड टाइमर कोड पर, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए गाइस, ये जो 15 सेकंड का हमने टाइम लगा रखा है, तो ये काउंटडाउन रिवर्स होने लगता है, यानी कि टाइम उल्टा गिनती शुरू हो जाता है उसका। और ये जैसे जीरो होता है, तो जीरो होने के बाद ये डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दे देता है। तो गाइज, इसी तरह आपका भी ब्लॉग पोस्ट में जब हम आपको लगाना सिखा देंगे तो ऐसे ही काम करेगा। तो इस तरह से गाइज, यहाँ देखिए डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ चुका है। अब इस डाउनलोड फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए
जो डाउनलोड टाइमर का कोड है वो यहाँ हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप अपना डाउनलोड टाइमर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ आपको हम दिखा भी दिए हैं कि डाउनलोड टाइमर कैसे काम करता है। अब गाइज उसके बाद हम इस डाउनलोड टाइमर कोड में आपको कुछ एडिट करना होगा। तो एडिट क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो गाइज ये जो डाउनलोड टाइमर कोड हमने डाउनलोड किया, इसको आपको कोई ऐसा नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या फिर आप जो भी कोड को एडिट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें आप इस कोड को ओपन कर लीजिए। तो गाइज यहाँ हम नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने उस फाइल को ओपन कर लिया है। अब फाइल को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ढूंढना है, ये कोड ज्यादा लंबा नहीं है गाइज, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही छोटा है। इसमें आपको ढूंढ लेना है योर डाउनलोड लिंक कोड लिखा हुआ। तो ये देखिए गाइज यहाँ हमारा योर डाउनलोड लिंक कोड लिखा हुआ मिल चुका है। अगर गाइज आपको नहीं मिल रहा है तो आप Ctrl+F लिख कर और यहाँ पर भी आप सर्च करिएगा तो इससे भी आपको तुरंत मिल जाएगा। ये देखिए योर डाउनलोड लिंक कोड और एंटर दबाना है। तो एंटर दबाते ही गाइज ये देखिए वो जो लिखा हुआ है ये बोल्ड हो गया, यानी सेलेक्ट हो गया, हमें जल्द से जल्द दिखने लगा। तो गाइज इसे आप ढूंढ भी सकते हैं या फिर Ctrl+F कर फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा योर डाउनलोड लिंक कोड के जगह आपको जो भी फाइल आपने यूजर को डाउनलोड करवाना है तो उस फाइल का लिंक आपको, यानी कि उस फाइल का डाउनलोड लिंक आपको इस योर डाउनलोड लिंक कोड से आपको रिप्लेस कर देना है। तो गाइज सबसे पहले तो आपको हम वीडियो के शुरुआत में ही हमने बतलाया था कि आपको डाउनलोड टाइमर लगाने से पहले आपको किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक बनाना आना चाहिए। तो गाइज अभी तक अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सबसे पहले सीख लीजिए कि हम किसी भी फाइल का डाउनलोड लिंक कैसे बना सकते हैं। तो गाइज हमने एक फाइल का डाउनलोड लिंक पहले से बनाया हुआ है, तो वो हमने नोटपैड में रखा हुआ है। तो उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ योर डाउनलोड लिंक कोड जो लिखा हुआ है इससे हम उस कोड को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए इसको सेलेक्ट कर हमने पेस्ट किया। तो ये देखिए योर डाउनलोड लिंक के कोड के जगह हमारा यह फाइल का लिंक लग चुका है। अब इसको लगने के बाद अब गाइज यहाँ देखिए आपको हो सकता है कि आपका क्या नाम हो कि हम जो डाउनलोड टाइमर यहाँ लगाने वाला है वो 20 सेकंड का हो या 10 सेकंड का हो या 15 सेकंड का हो, तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर वेयर काउंटर लिखा हुआ मिलेगा। इस जस्ट योर डाउनलोड लिंक कोड के जस्ट नीचे ही आपको 2-3 लाइन के नीचे आपको यहाँ वेयर काउंटर लिखा हुआ मिलेगा और इसमें यहाँ देखिए 15 लिखा हुआ है। तो इस 15 को आपको बदल देना है, यानी कि ये जो 15 लिखा हुआ है ये 15 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है। तो इसमें आप गाइज यहाँ 15 के जगह अगर आपको 10 सेकंड का लगाना है तो आप 10 लिख सकते हैं, या अगर आपको 20 सेकंड का लगाना है तो 20 लिख सकते हैं। तो गाइज सबसे ज्यादा बेटर होगा कि आप 15 सेकंड या 20 सेकंड का ही लगाएं, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम का अगर आप लगाते हैं तो जो यूजर आपका ब्लॉग पर आपको विजिट कर डाउनलोड करेगा तो वो भाग जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि बहुत ज्यादा ये टाइम ले रहा है। तो गाइज यहाँ हम सबसे पहले हम 15 सेकंड का हम यहाँ टाइमर लगा देते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ 15 लगाने के बाद आपको यहाँ पर भी जितना सेकंड का टाइमर आपने यहाँ लिखा उतना ही सेकंड का जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा न्यू एलिमेंट इनर HTML। जस्ट नीचे ही गाइज आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में, इसके जस्ट नीचे एक लाइन नीचे आपको ये मिलेगा। तो जितना सेकंड का टाइमर आपने यहाँ लिखा उतना ही सेकंड का टाइमर यहाँ भी लिखना है। अगर आपने यहाँ 15 लिखा है तो आपको यहाँ भी 15 लिखना है। अगर आपने गाइज यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको 20 लिखना है। और उसके बाद आपको गाइज इस कोड में आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है और इस पूरे कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ कोड में कोई भी एडिट नहीं करना है। अब उसके बाद गाइज आपको अपने ब्लॉगर में कोई भी जो भी पोस्ट में आपको डाउनलोड टाइमर लगाना है उस पोस्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर गाइज हम अपने एक ब्लॉगर पोस्ट को ओपन कर लेते हैं और वहां आपको लगाकर हम दिखलाते हैं। ये देखिए ब्लॉगर एक पोस्ट हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइज यहाँ पर हमें जहां पर भी मतलब कि आपके पोस्ट में आपको जहां भी आपको लगाना हो वहां पर आपको कर्सर रखकर कुछ भी वर्ड लिख देना है ताकि हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ सकें। तो गाइस यहाँ हमको लगाना है, तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। और इसको गाइस आप कलर में या साइज में कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। तो हमने इसे काला कर दिया।
और इसका साइज जो है उसे नॉर्मली कर दिया। अब इतना करने के बाद आप यहाँ जो पेंसिल का बटन दिख रहा है, इस पेंसिल के बटन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ HTML व्यू पर आपको क्लिक करना है। HTML व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ लिखना है जो आपने 1 2 3 4 5 या जो भी आपने लिखा हो जहाँ आपको डाउनलोड टाइमर लगाना था उस वर्ड को आपको लिखना है। तो हमने 1 2 3 4 5 लिखा था, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं और उसके बाद एंटर दबाते हैं। तो एंटर दबाने के बाद ये देखिएगा हमारा जो वर्ड था वो हाईलाइट हो चुका है कि यहाँ हमारा वो वर्ड है। तो इस वर्ड से गाइज हमें जो कोड हमने पेस्ट यहाँ कॉपी किया था तो उस कोड को हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। तो इसको 1 2 3 4 5 को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद हमारा जो कोड था वो यहाँ पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट होने के बाद अब यहाँ देखिए हम यहाँ ये हमारा पोस्ट पहले से पब्लिश हुआ था तो इसे हम अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद अब यहाँ हम इसे देखते हैं कि हमारा जो डाउनलोड टाइमर है वो काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए गाइज हमने यहाँ जो 2 ठो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है इसके बीच में हमने यहाँ डाउनलोड टाइमर लगाया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ 15 सेकंड लिखा हुआ आ चुका है और डाउनलोड फाइल का यहाँ बटन आ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इस डाउनलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद क्या ये काउंटडाउन टाइमर हमारा काम करता है, क्या हमारा वो फाइल डाउनलोड होता है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले इस डाउनलोड फाइल पर आपको क्लिक कर दिखलाते हैं। ये देखिए गाइस डाउनलोड फाइल पर हमने जैसे ही क्लिक किया ये काउंटडाउन टाइमर ओपन हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा जो डाउनलोड टाइमर कोड है वो काम कर रहा है और सही तरीके से हमने लगाया हुआ है, तो इसलिए ये डाउनलोड टाइमर काम कर रहा है। अब जैसे ये 0 होता है तो उसके बाद डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए 0 होते ही अब यहाँ पर हमारा डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो अब इस डाउनलोड फाइल पर हम देखिए क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ जो हमने कोड लगाया था, मतलब जो भी आप कोई भी फाइल का डाउनलोड लिंक लगाए हुए हैं तो हमने यहाँ एक कोड का लिंक लगाया हुआ था, तो वो कोड फाइल हमारा यहाँ डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप भी अपने ब्लॉगर पोस्ट में डाउनलोड टाइमर बटन लगा सकते हैं। तो गाइज आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको तुरंत देंगे। तो गाइज इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप किसी भी ब्लॉगर पोस्ट में डाउनलोड टाइमर किसी भी फाइल का कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट में डाउनलोड टाइमर लगाकर अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल से एक अच्छा इंप्रेशन दिलवा सकते हैं। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट अपने इन्फोस का यूट्यूब चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं।